की भोजशाला में आगामी बसंत पंचमी 23 जनवरी शुक्रवार को होने के कारण भोजशाला में दिन भर निर्विघ्न मां की पूजा हवन आराधना हो, इसी को लेकर बड़ी संख्या में हिंदू समाज एकत्रित हुआ और अभिव्यक्ति स्थल से रैली के माध्यम से कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर प्रियंक मिश्रा को ज्ञापन सौंपा। दरअसल भोजशाला में हिंदू समुदाय दिन भर पूजा अर्चना करता है, वहीं शुक्रवार को इसी स्थान पर मुस्लिम समुदाय नमाज अदा करता है। इसी को लेकर आज मंगलवार को धार जिले का सकल हिंदू समाज धार के त्रिमूर्ति चौराहा अभिव्यक्ति स्थल पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर समिति के मार्गदर्शक मांडव महंत 1008 महामंडलेश्वर श्री नरसिंहदास जी महाराज के नेतृत्व में कलेक्टर प्रियंक मिश्रा के माध्यम से भारत सरकार के नाम उन्होंने एक ज्ञापन सौंपे गए ज्ञापन में मांग की गई है कि केंद्रीय पुरातत्व विभाग भारत सरकार द्वारा 7 अप्रैल 2003 को दिए गए मूल आदेश का हिंदू हित में पालन हो। बसंत पंचमी पर भोजशाला में दिन भर निर्विघ्न मां की पूजा और हवन किया जाता है। पत्रकारों से चर्चा करते हुए नरसिंहदास जी महाराज ने कहा कि इस बार बसंत पंचमी का पर्व शुक्रवार के दिन है और 2003 का आदेश जिसमें सूर्योदय से सूर्यास्त तक हमें मां सरस्वती, मां वाग्देवी पूजन का अधिकार है, वो हमें मिलना चाहिए। आज का ये ज्ञापन सकल हिंदू समाज के साथ साथ धार की धर्म प्रेमी जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, संस्कृति मंत्रालय, माननीय कलेक्टर महोदय आदि को जो ज्ञापन दिया गया है वो आगामी बसंत पंचमी के पर्व को लेकर है। इस बार बसंत पंचमी का पर्व शुक्रवार के दिन आ रहा है और जो 2003 का आदेश है कि जिसमें सूर्योदय से सूर्यास्त तक हमें मां सरस्वती वाग्देवी की पूजन का अधिकार है, वो हमें मिलना चाहिए। सकल हिंदू समाज ये चाहता है कि 23 जनवरी के दिन हम सूर्योदय से सूर्यास्त तक मां पराम्बा जगदम्बा सरस्वती का पूजन उस भोजशाला में करें, अपनी भावनाओं को, अपनी धार्मिक आस्थाओं को पूर्ण कर पाए। इस हेतु से ये ज्ञापन दिया गया है। अच्छा, ये अगर माना कि सरकार ने माना और मान लो दिन नमाज कराई तो उस परिस्थिति में क्या करेंगे? उसके बाद जो सारा समाज निर्णय लेगा, पूजा तो पूरे दिन होगी। पिछले 3 बार से हम देख रहे हैं खंडित हो रही है, तो फिर उस परिस्थिति अब उसमें शासन क्या कहता है पहले वो देखते हैं। इस बार जो उनको निवेदन किया गया है इसीलिए इतनी जल्दी किया गया है कि उनका जवाब समझ में आए। देखिए, कहीं ना कहीं हिंदू समाज की सहजता, सरलता को गलत तरीके से देखा गया है। अब हिंदू समाज जागृत हो गया है। अब हिंदू समाज अपने अधिकारों को, अपने भावों को समझ रहा है। मुझे नहीं लगता कि अब की बार ऐसा कुछ होगा, क्योंकि जब समाज एकजुटता से आज आप सब लोग हमारे साथ खड़े हैं तो ऐसा हो पाएगा। जहाँ संगठन है वही तो शक्ति है और वहां धर्म की जय, जहाँ धर्म की जय वहां धर्म का नाश। ऐसा जो आप बोल रहे हैं ऐसा 3 बार हो चुका। समाज साथ खड़ा था, मीडिया साथ खड़ा था, फिर भी हुआ। उस परिस्थिति में क्या किया जाए? संघर्ष होगा। मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी संघर्ष होगा। देखिए, ये तो तब की बात है ना जब वो आदेश नहीं होगा। मेरा तो ये मानना है कि ये होगा कि इस बार हम जो है पूरा दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजन। आज का ये ज्ञापन सकल हिंदू समाज के साथ साथ धार की धर्म प्रेमी जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कलेक्टर महोदय सभी को ज्ञापन दिया गया है। साथ ही आगामी बसंत पंचमी के पर्व को लेकर इस बार बसंत पंचमी का पर्व शुक्रवार के दिन आ रहा है, जो 2003 का आदेश जिसमें सूर्योदय से सूर्यास्त तक हमें मां सरस्वती, मां वाग्देवी पूजन का अधिकार है, वो हमें मिलना चाहिए। सकल हिंदू समाज चाहता है कि 23 जनवरी के दिन हम सूर्योदय से सूर्यास्त तक मां सरस्वती का पूजन उस भोजशाला में करें। अपनी भावनाओं को, अपनी धार्मिक आस्थाओं को पूर्ण करना, इस हेतु ये ज्ञापन दिया गया। जो सारा समाज निर्णय लेगा, पूजा तो पूरे दिन होगी, ये उनका कहना है। समाज का यह कहना है कि समाज पूरे भाव के साथ पूरे दिन पूजा करेगा। हम अपना भाव और भाग रख रहे हैं। आगे समाज का निर्णय है। जब अयोध्या में राम मंदिर मिला तो मां सरस्वती की पूजा भी मिलेगी। अब संघर्ष नहीं होगा, संघर्ष का रूप बदलेगा। इससे क्या कि 2003 में हुआ जो संघर्ष 2006 में हुआ, पर 2006 में भोजशाला खाली नहीं, उनकी नमाज पढ़ी असर में नहीं, वहां कहीं भी छत पे ले कर दी। 2013 में वही हुआ कि कहीं छत पे जाके किसने नमाज पढ़ी, टाइम क्या था। और 2016 में भी क्या स्थिति बनी कि नमाज कहाँ हुई। हिंदू समाज ने भोजशाला आखिरी दिन तक खड़े रहे। हम 2013 में भी डंडे खाए, 2006 में भी खाए, अब 2016 में तो खाए, पर 2026 में डंडे मारेंगे। अब स्थिति ये, अब किसी हालत में हम दबेंगे नहीं। सरकार जो करे उनका, हमारा निर्णय सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा अर्चना अखंड
खंडित नहीं होगी, अखंड पूजा अर्चना होगी। और इस स्थिति में हम कोई सी भी परिस्थिति बनेगी हम उसका सामना करेंगे। जैसा 2003 में ताला खुलवाने के लिए हमारे 3 कार्यकर्ता शहीद हुए, तो आज भी अगर 2026 में प्रशासन ने हमारी नहीं सुने तो हम उस स्थिति में हर तरह का संघर्ष करेंगे। सबसे पहले बलिदान में दूंगा। तो छत पे किस प्रकार जब टाइम पे नहीं सुबह 10 बजे नमाज पढ़ लेते क्या मालूम टाइम नमाज का क्या है 1 से 2। और मेरा तो हिंदू समाज है, जितने खड़े हैं आप सब पत्रकार खड़े हैं, सबसे आगे है क्या मंगलवार के दिन हम हिंदू हैं, पूजा अर्चना करने आए, तो ये महासरस्वती का जो 26 का जो यहाँ लेके संघर्ष है कभी नहीं होगा। अगर हिंदू समाज साथ में खड़े, हम पत्रकार नहीं, पहले हिंदू समाज है। और हिंदू समाज अगर आएगा मंगलवार के दिन तो पत्रकार आएंगे, तो भोजशाला में कभी नमाज पढ़ने मुसलमान नहीं आएगा, क्योंकि वहां सरस्वती का मंदिर वो मानते। क्या धार में 40 मस्जिद के करीब है, क्या किसी में हमको हनुमान चालीसा पढ़ने देंगे? नहीं पढ़ने देंगे, क्योंकि उनके मस्जिद है। और ये यहाँ पे नमाज पढ़ने नहीं आते, उनका हक जमाने आते। संघर्ष पहले हुआ था, अब संघर्ष का रूप बदलेगा। 2003 में और संघर्ष 2006 में हुआ संघर्ष, पर 2006 में भोजशाला खाली नहीं हुई, उनकी नमाज परिसर में नहीं बाहर कहीं भी छत पर लेकर कर दी गई। 2013 में वही हुआ कि छत पर जाकर किसने नमाज पढ़ी, टाइम क्या था, वो 2016 में भी यही स्थिति बनी कि नमाज कहां हुई। हिंदू समाज ने घोषणा आखिरी दिन तक खड़े रहकर हिंदू समाज ने 2013 में भी डंडे खाए, 2006 में भी खाए, 2016 में भी खाए। अब 2026 में हम डंडे नहीं खाएंगे। अब किसी भी हालत में हम दबेंगे नहीं। सरकार जो चाहे वो करे, लेकिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा अर्चना अखंड पाठ हमारा खंडित नहीं होना चाहिए। अखंड पूजा अर्चना होगी और इस स्थिति में हम कोई भी किसी भी परिस्थिति अगर बनती है तो उसका सामना करेंगे। जैसे 2003 में ताला खुलवाने के लिए हमारे 3 कार्यकर्ता शहीद हुए थे। आज भी अगर 2026 में प्रशासन ने हमारी नहीं सुनी तो हम हर संकट की स्थिति में भी खड़े रहेंगे और बलिदान देंगे। ये ऐसा इनका कहना है। अपने देश में करवाया था, जो आज भोजशाला के नाम से विश्वविख्यात है। सन